Hello everyone. In the previous session, I had discussed some words with you, words which are usually confused or misunderstood. Today, I am going to continue with the same. Okay, let us start. Now see the first set of words which I have written, meter, meter. Again, the pronunciation is same, but you can see the spelling differs. The first one is METRE. Now this meter is basically a measuring unit. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी होती है किसी क्लॉथ की, तो हम मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर्स में. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ इज़ 5 meters. So the spelling for that meter would be METRE. Next is METER. Now this is basically a device which is used to measure something. लाइक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए बॉक्सेस लगे होते हैं हमारे घर में, वो होते हैं मीटर बॉक्सेस. दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड METER मीटर. ओके, नेक्स्ट इज माइनर and minor. Again the pronunciation is almost same but the spelling differs. The first one has O and the second one has E. Now minor, minor means it refers to a person, whether a girl or a boy, who is less than the age of 18, less than 18 years of age. For example, in India, माइनर्स आर नॉट अलाउड टू वोट. मतलब जो 18 साल से कम है या आप बोल सकते हो नाबालिग हैं, वो वोट नहीं कर सकते. फॉर दैट द स्पेलिंग इज MINOR. नाउ माइनर हैज़ वन मोर मीनिंग. इट मीन्स छोटा, या आप कह सकते हो कोई छोटी गलती अगर किसी से होती है, लाइक ही मेड अ माइनर मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव हिम. उसने छोटी सी गलती की है. So for that also you can use the word minor, MINOR. Okay, next is minor, MINER. Now this refers for people who work in coal mines. जो आपके कोयले के जो कारखाने होते हैं उनमें जो लोग काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं miners, MINER. Next set of words are deprecate and depreciate. Now as you can see the words are quite different in pronunciation, but obviously the meaning is also different. Deprecate means to hate or dislike something or somebody. जब आपको किसी person की कोई quality पसंद नहीं है, so you can use the word deprecate. For example, you can say his behavior in the party was deprecated, means it was disliked by everyone or hated by everyone. Next is depreciate. Depreciate का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना, किसी भी चीज़ की आप कह सकते हो कीमत में अगर लगातार गिरावट हो रही है तो उसको हम कहते हैं लाइक द वैल्यू ऑफ दिस लैंड हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड. मीन्स इसकी वैल्यू जो है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है. ओके, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन, ह्यूमेन. नाउ ह्यूमन, ह्यूमेन, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन ई इन द एंड. ह्यूमन मीन्स मानव, लाइक वी ऑल आर ह्यूमन्स, ह्यूमन्स लिव ऑन अर्थ. Okay, it's quite simple. Now humane, humane means kind, dayalu, like he is humane to animals. वो animals के प्रति बहुत ही दयालु है, kind है. Okay, next is gate and gate. Again, see the pronunciation is same, gate, gate, but the spellings are quite different. GATE, gate means दरवाज़ा. Okay, दरवाज़ा होता है या द्वार कह सकते हो आप, मेन गेट बेसिकली. सी देयर इज़ डिफरेंस. जो हमारे रूम के दरवाजे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डोर्स, और जो घर का मेन गेट या आपके ऑफिस का या बिल्डिंग का, सोसाइटी का जो मेन गेट होता है जहाँ से आप एंटर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड गेट, GATE. ओके, नेक्स्ट इज गेट, GAIT. नाउ दिस मीन्स वे ऑफ वॉकिंग. किसी के चलने के तरीके को हम कह सकते हैं गेट. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से हिज गेट इज़ ऑकवर्ड, उसके चलने का तरीका बहुत ही अजीब सा है, या हर गेट इज़ ब्यूटिफुल, उसके चलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, एलिगेंट है, या हर गेट इज़ क्वाइट एलिगेंट. सो गेट इटसेल्फ मीन्स वे ऑफ वॉकिंग. सो इस वर्ड के साथ वॉक वर्ड यूज़ नहीं होगा, बिकॉज इसका मतलब में ही है चलने का तरीका, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो साथ में वॉक वर्ड लगा देते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके, नेक्स्ट इज फ्लोर.
and ground. Now floor, I am standing on the floor right now. Floor होता है फर्श, जैसे आपके रूम का जो फ्लैट सरफेस होता है जिस पे आप खड़े हो, फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ रूम में, दैट इज फ्लोर. घर के अंदर जो ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं फ्लोर, और घर के बाहर जो होती है जैसे आपके मैदान होते हैं खेलने के लिए उसे हम कहते हैं ग्राउंड. लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. सो फ्लोर मीन्स घर के अंदर का एरिया, फर्श जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और ग्राउंड होता है घर के बाहर का एरिया लाइक योर फील्ड, मैदान. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, लूज, लूज एंड लॉस. Now see the pronunciation for LOOSE and LOSE same, loose and loose, but this is different. LOSS it is pronounced as loss. Now loose means ढीला. जब कोई चीज़ ढीली होती है मतलब कोई चीज़ हमें फिट नहीं हो रही है ठीक से, उसे हम कहते हैं लूज. लाइक द क्लोथ्स आर क्वाइट लूज ऑन यू, मतलब कपड़े आप पे बहुत ढीले लग रहे हैं. सो लूज का मतलब होता है ढीला. ओके, नाउ नेक्स्ट इज LOSE लूज. इट इज़ अ वर्ब. इसका मतलब होता है खोना या हारना. जब आप कोई मैच हारते हैं या कोई गेम हार जाते हैं या कोई चीज़ खो देते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं लूज वर्ब. द पास्ट टेंस इज LOST. लूज का पास्ट टेंस होता है LOST. लाइक दे लॉस्ट द मैच, वो मैच में हार गए. यू हैव अ हैबिट ऑफ लूजिंग थिंग्स, तुम्हारी आदत है चीज़ें खोने की. सो एनी वे यू कैन यूज़ इट. द मीनिंग विल बी खोना, हारना, एंड पास्ट टेंस इज लॉस्ट. नाउ द थर्ड वर्ड इज लॉस. लॉस का मतलब होता है नुकसान होना. अगर आपका किसी चीज़ में कोई नुकसान होता है, लेट्स सपोज आपने कोई बिजनेस डील करी है उसमें नुकसान हो गया, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? लॉस. लाइक ही हैज़ इंकर्ड लॉस ड्यू टू लॉकडाउन. लॉकडाउन की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो गया है. सो हेयर वी यूज द वर्ड लॉस, LOSS. द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स एज यू कैन सी हियर आर पेन एंड पेन. नाउ द स्पेलिंग्स आर अगेन क्वाइट डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज same. The first word PANE pain refers to basically glass of window or door. मीन्स हमारे जो शीशे हमारे जो दरवाजे होते हैं या जो खिड़की होती हैं उनमें साइड में फ्रेम होता है और बीच में शीशा लगा होता है, तो उसे बोलते हैं पेन. लाइक विंडो पेन. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट एंड द बॉल हिट द विंडो एंड द विंडो पेन ब्रोक. बॉल के लगने से जो विंडो पेन था, जो खिड़की का शीशा था, वो टूट गया. नेक्स्ट इज पेन, PAIN. इस पेन का मतलब होता है दर्द. लाइक आई हैव पेन इन माई स्टमक, मुझे स्टमक में दर्द है. सो दिस पेन रेफर्स टू दर्द. द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आर पोर एंड पोर. अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग डिफर्स. फर्स्ट वन इज PORE पोर. इस पोर का मतलब होता है छेद. लाइक हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं विच आर नॉट विजिबल बट वी डू हैव देम. तो छोटे छेद चाहे वो हमारी स्किन में हो, लीव्स में होते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज इट इन अनदर वे. फॉर एग्जाम्पल द पोर्स ऑफ हिज लाइफ वर चोक्ड, मीन्स उसकी लाइफ के जितनी होप्स थी, छेद थे, वो सब ख़त्म हो गए. सो बेसिकली पोर का मतलब होता है छेद. नेक्स्ट इज POUR. यहाँ पे पोर का मतलब होता है कोई लिक्विड चीज़ के लिए यूज़ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विड चीज़ जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में या किसी ग्लास में या कहीं भी ऐसे डाल रहे हैं उसे हम कहते हैं पोर. इट इज़ अ वर्ब. लाइक प्लीज़ पोर सम मिल्क इनटू माय ग्लास. सपोज इफ़ यू हैव मिल्क इन अ जग और इन अ कार्टन और उसको आप ग्लास में डाल रहे हैं, इट इज़ लिक्विड, और आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में उसको पलट रहे हो, देन वी यूज़ द वर्ब POUR पोर. Next is story and story. Again the pronunciation is quite similar but there is a difference of E. STORY story means कहानी. I think all of you are familiar with this word. Okay, like she is a very good storyteller. I love reading story books. Means कहानी. Okay. Next is STORY. इस story का मतलब होता है floors, मतलब मंजिलें.
जैसे एक बिल्डिंग में होते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आप उसको स्टोरी भी बोल सकते हैं. लाइक द हाउस इज़ डबल स्टोरी, मतलब घर में 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर. सो बेसिकली स्टोरी मीन्स जो घर में जो अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसको हम रेफर करते हैं वर्ड स्टोरी से. ओके, नेक्स्ट इज toe and toe. Again pronunciation is quite similar, but there is difference. First one is TOE and the second one is TOW. अब ये जो toe होता है, ये होता है हमारी पैर की उंगलियां, जो हमारे पैर की फिंगर्स होती हैं उसे हम कहते हैं toe. नेक्स्ट इज TOW, toe. ये toe होता है, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. लाइक सपोज अगर हम अपनी कार नो पार्किंग में लगाएं, अब इफ यू पार्क अ व्हीकल इन नो पार्किंग, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पुलिस कम्स, ट्रैफिक पुलिस आती है और वो हमारे व्हीकल को या तो अपनी गाड़ी में उठा के ले जाती है या उसको किसी चेन या रोप से टाई करके ड्रैग करके, मीन्स किसी और व्हीकल्स के साथ घसीट के लेके जाती है. दैट इज टो. जब हम पार्किंग गलत करते हैं और पुलिस हमारे व्हीकल को, वेदर इट्स अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर, व्हाटएवर इट मे बी, उसको पुलिस लेके जाती है किसी रोप या चेन से टाई करके या अपने ही व्हीकल में उसको लोड करके लेके जाती है, उसे हम कहते हैं टो. Yesterday I parked my car in no parking and my car was towed by the police. Okay. Next is vocation, vacation. Again, difference of O and A. Now vocation means profession. Vocation means profession, means जो आपका काम है. Like I am a teacher by vocation. I can also say I am a teacher by profession, but vocation sounds better. You can use this word quite often. It also improves your vocabulary. You will sound better. Okay. Next is vacation. Vacation होता है छुट्टियाँ, हॉलीडेज. जब आपको समर ब्रेक, विंटर ब्रेक स्कूल में, कॉलेज में मिलता है या ऑफिस से छुट्टी मिलती है, तो एक तरह से आपके लिए वो एक वेकेशन टाइम हो गया, छुट्टियाँ हो गई. ओके, कुछ टाइम पीरियड के लिए, मे बी फॉर अ वीक, 10 days और व्हाटएवर, तो उसे हम कहते हैं वेकेशन. Like in my summer vacations, I am going to Mussoorie. Yeah, in my summer vacations, I am going to visit my cousins. So summer vacations here means गर्मियों की छुट्टियाँ. Similarly, you can say winter vacations, winter break. Okay, so basically vocation means profession and vacation means छुट्टियाँ. Now these were some very important words which I wanted to teach you people. इससे पहले भी एक वीडियो मैं इसी पे बना चुकी हूँ, वर्ड्स विच आर ऑफन मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज. स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ यू कैन व्यू दैट वीडियो ऑल्सो, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विथ समथिंग न्यू विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर you people again. So that's all for now. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.